तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो आज आपका ना सिलेबस है जो यूनिट फर्स्ट का है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका है सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या होती है। उसके बाद जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे है हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड फंक्शंस। मींस हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शंस। मींस हमें सॉल्यूशन दी होगी और वहां से हमने क्या करना है, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो उसके लिए हमारे टू वर्किंग रूल्स होंगे, तो वो हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी 4 टाइप्स होंगी, तो वो भी आज हम देखेंगे। उसके बाद है लैग्रेंज मेथड टू सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और एक मेथड होगा जिसमें हम, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते थे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास एक होगा लैग्रेंज मेथड जिसकी हेल्प से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास आपके सिलेबस के में एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीस टॉपिक्स। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, जिसका सिलेबस आई थिंक इजी भी है और छोटा भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास, ठीक है ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होती है। इंट्रोडक्शन में कि जैसे हमें पता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम partial differential equation arise in geometry, physics, and applied mathematics when the number of independent variables in the problem under consideration is 2 or more। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे 2 या 2 से ज्यादा होंगे। जैसा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो उसमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू डी टू वाई बाई डी एक्स के मतलब इसी टाइप में होता है। जो ऊपर वाला y होगा ये होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिनोमिनेटर में x होता है ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो टू या टू मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Under such a situation, any dependent variable will be function of more than one variable। मतलब जो हमारा dependent variable होगा, that dependent variable is a function of two or more independent variables में फॉर्म में होगा। यानी z is a function of x और y, और यहाँ पे x और y क्या हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z हो जाएगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद क्या आ जाएगा, and hence it possesses not ordinary differential equation with respect to the single variable। क्योंकि वहां पे हमारे पास, जब ये हम देखेंगे नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स है हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल्स में यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, इसको हम जब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में क्या है, इक्वेशन containing one or more than partial derivatives of unknown functions of two or more independent variables is known as partial differential equation। मीन्स अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसमें क्या हो, मोर देन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स उसमें होने चाहिए, एंड ऑफ अननोन फंक्शंस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उसके बाद टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसा कि हमारे पास ये फर्स्ट है, क्या लिखा हुआ है, यानी डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू z प्लस एक्स वाई दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, यानी डेल, तो डेल को हम इस तरीके से लिखेंगे, डेल z बाय डेल x, और यहाँ पे हमारे पास दो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, और हमारे पास क्या है, हमने इसको डेल z को विद रिस्पेक्ट टू x भी किया है और विद रिस्पेक्ट टू y भी किया है, यानी हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं। तो ये हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी
इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड है, ये है डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। क्योंकि यहाँ पे डेल का ऑपरेटर यूज किया, यानी पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिया है, जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिया है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिया है, और यहाँ पे मोर देन टू, यानी यहाँ पे टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसी तरीके से सिमिलरली ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो ये सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले बताओ ये समझ आया आप सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी, आगे ना, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल जहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे तो वही हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास, उसके बाद आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पे वन है, यानी डेल जेड बाय डेल एक्स, यानी ये जो हमारे पास वन है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, हमारे पास वन हो गया। मतलब द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग। जो अगर सेकंड ऑर्डर का होगा तो डिग्री टू होगी, ऑर्डर टू होगा। अगर थर्ड ऑर्डर का वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लिया होगा तो ऑर्डर थ्री होगा। जैसे यहाँ पे खाली डल जेड बाय डल एक्स है, यानी एक ऑर्डर का, तो उसका ऑर्डर वन हो गया। यहाँ पे क्या है, डल जेड बाय डल एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पे डल टू जेड बाय डल एक्स थ्री है, डल टू जेड बाय डल एक्स थ्री है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर थ्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर वन आ गया। समझाना सभी को? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली डल u बाय डल x है, यानी हर जगह यहाँ पे डल u बाय डल y है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर वन आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आएगा, शाबाश, टू। टू आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास वन, क्योंकि खाली डल जेड बाय डल एक्स है ना, हमने स्क्वायर को नहीं देना उसकी पावर क्या है, हमने बस देना कौन से ऑर्डर का पार्शियल देगा। अगर डल जेड बाय डल एक्स सबसे बड़ा होगा तो ऑर्डर वन, अगर आपने देखा डल टू जेड बाय डल एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर टू आ जाएगा। तो इस तरीके से बोलो, सभी को समझाया? हाँ, एक किसी ने अगर वीडियो ऑन किया तो उसको बंद कर दो आवाज को। उसके बाद क्या आ जाएगा, डिग्री क्या होती है, तो डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest order derivative which occurs in it after the equation must be free from radicals and a fraction so far as the derivatives are concerned। means डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, कि जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा उसकी पावर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, हम वो चेक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। रेडिकल्स फ्रैक्शन का मतलब अगर वन बाय टू है उसकी इक्वेशंस में, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सी इक्वेशन, हाँ, जैसे ये वाली हमारी इक्वेशन है, इसमें ऑर्डर इसका क्या है, टू है, ऑर्डर इसका क्या है, टू है, लेकिन यहाँ पे वन बाई टू है यानी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हमने रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में स्क्वेयरिंग कर देंगे। जैसे स्क्वेयरिंग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर, और यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिंपल एज इट इज। तो इसमें इस डिग्री आ जाएगी, इसकी कितनी, टू आ जाएगी हमारे पास डिग्री, क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया, फ्रैक्शंस को हमने रिमूव कर दिया, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो टू है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, टू। तो वैसे ही यहाँ पे डिग्री आ जाएगी वन, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस या रेडिकल्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ अगर थ्री होगा तो हमने उसको भी वन बाय टू कर देना है, स्क्वेयरिंग करना है। ठीक है ना, आई थिंक आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, सेम है। तो यहाँ पे भी डिग्री क्या आ जाएगी, वन, यहाँ पे भी डिग्री वन आ जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी, यहाँ पे डल जेड बाय डल एक्स, यहाँ भी डल जेड बाय डल एक्स है,
तो इसका ऑर्डर 1 है तो उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। बताओ ये ठीक है कि गलत है? देखो फिफ्थ सिक्स ऑफ और ऑफ सेकंड डिग्री हमने चेक कर लिया, फिफ्थ भी सेकंड डिग्री का है, सिक्स भी सेकंड डिग्री का है, और बाकी सभी फर्स्ट डिग्री के। बोलो ठीक है? Yes, sir. हाँ तो Yes, मतलब sir. हाँ, किसी को डाउट? Sir. हाँ, उसके बाद है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a partial differential equation is said to be linear if the dependent variable, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है हमारे पास, यानी यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे z ले रहे हैं, जो ये डेल z बाय डेल x, तो डेल z होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। if the dependent variable and its partial derivatives occurs in first degree, यानी उनकी डिग्री 1 है, ठीक है, एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड, मतलब डेल z बाय डेल x अगर ऐसा हो गया तो ये लीनियर नहीं होगा, ये नॉन लीनियर होगा। एंड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट लीनियर इज सेड टू बी ए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? अगर क्या हो, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव वो सारे फर्स्ट डिग्री में ही होने चाहिए और आपस में उनका मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या आ गया, एक मैं रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, z और डेल z बाय डेल x, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव ने मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर। चेक कर लो थर्ड हमारा नॉन लीनियर है कि नहीं है? यस, थर्ड हमारा नॉन लीनियर है। उसके बाद फर्स्ट देख लो, ये इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, आई थिंक ये लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे इनकी डिग्री सबकी 1 है। क्या लिखा हुआ है, दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड, तो इन सब का ऑर्डर हमारे पास क्या है, लीनियर। फर्स्ट, हाँ, इन सब की डिग्री 1 है। यस, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 आ गई, नहीं नहीं, इसकी डिग्री 1 है, और इसका इसमें क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, और यस लीनियर, फर्स्ट डिग्री एंड और नॉट मल्टीप्लाइड, यहाँ पे फर्स्ट, हाँ यहाँ पे x इंटू डेल z बाय डेल x आ गया। इसको साफ कर लेते हैं, क्या है, ये मैंने क्या बोला, नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर होगा, इसको अभी बाद में करते हैं, इसको अभी हम बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी नॉन लीनियर है, क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर कर रहा था हमने तो इसकी डिग्री 2 आ गई थी, लेकिन डिग्री 1 होनी चाहिए, ये भी नॉन लीनियर आ गया, ठीक है ना, सही बात है कि नहीं? और इसकी डिग्री भी 2 है, ये भी नॉन लीनियर आ गया, क्या कहते हो आप? शाबाश, ये लीनियर आ गया और ये भी लीनियर आ गया, बाकी बात बची इसकी। अब इसकी डिग्री तो दे, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पे डेल जेड बाय डेल जेड का स्क्वायर आ गया, तो इसलिए इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई थिंक नॉन लीनियर। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? इसका डाउटफुल केस है, बाकी ये ये तीन और ये दोनों बिल्कुल बाय डेफिनेशन से इजीली आ रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब उसके बाद क्या है, नोटेशंस। नोटेशंस अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा p होगा वो क्या होगा, जहां भी p लिखा होगा इसका मतलब डेल z बाय डेल x है, क्यों होगा तो क्या होगा, डेल z बाय डेल y होगा, ठीक है जी। p क्यू r होगा, यानी r क्या होगा, डेल टू z बाय डेल x डेल y, नहीं नहीं, r होगा डेल टू z बाय डेल x स्क्वायर, s होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और t होगा विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर। बताओ ये नोटेशंस आपको आई थिंक पढ़ी भी होंगी, आपको आता भी होगा, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट। सर बाकी वाले बच्चों का मैसेज आ रहा है, ज्वाइन करो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक
ये कौन है? नवीन आपका मेजर है? नदीम जी जी सर। तो आप पहले कहाँ थे? सर पहले ये हो ही नहीं रहा था सर, ये दूसरे फोन में किया है, हो ज्वाइन जाए नहीं ना, हो पा आपको रहा था। 6-5 कब 6 बजे ऑनलाइन आए थे हम। वही ना सर, हो नहीं रहा था। फिर मैंने तो मुझे फोन करना था धीरज ना। को भी मैसेज किया सर, तो फिर रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर मैंने दूसरे फोन से किया है अभी सर। तो मुझे फोन करना था। आज के बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी डायरेक्ट मुझे फोन करना है। जी सर। सभी को दिख रहा है? यस सर। ठीक है जी। तो अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन, यानी जहाँ पे हमें देखा टाइप्स कितनी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू, तो ये इनकी टाइप्स होती है हमारे पास। एक होगा लीनियर इक्वेशन, सेमी लीनियर इक्वेशन, क्वासी लीनियर इक्वेशन, और एक होगी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर कौन सी होगी? ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिस इक्वेशन में क्या क्या होंगे, एक्स वाई जेड होगा, और आपको वहां पे पी और क्यू दिखेंगे, इज इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू हो उसको हम लीनियर तभी बोलेंगे इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। ठीक है, वो लीनियर होना चाहिए पी क्यू एंड जेड। दैट इज इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, मतलब अगर आपको दिख गया कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की है, यानी पी ऑफ एक्स वाई सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे पी होगा, प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई होगा, यहाँ पे क्यू होगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास और ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एस ऑफ एक्स वाई। तो मतलब अगर आपको इक्वेशंस ऐसे दिख जाएगी तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास लीनियर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको एग्जाम में फिलहाल कौन सा लीनियर है कौन सा सेमी लीनियर है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि ये जो है हमारे पास दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये आ जाएगा पी एफ एक्स वाई, साथ में पी लगा हुआ है। ये आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई के ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, साथ में क्यू आ गया, और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, साथ में जेड आ गया, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया, यानी एस ऑफ एक्स वाई आ गया। इसका मतलब ये हो जाएगी लीनियर। उसी तरीके से यहाँ पे पी एफ एक्स वाई मेरा 1 है, क्यू ऑफ एक्स वाई 1 है, यानी पी क्यू और जेड एक्स वाई एस ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक्स वाई आएगा, इसका मतलब ये लीनियर हो गया। और इस तरीके से आप चाहे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू यहाँ पी लिख दो, प्लस एक्स वाई इंटू क्यू लिख दो, इज इक्वल टू एक्स जेड, आगे चाहे आप एस ऑफ एक्स वाई कुछ लिखो ही ना, तो ये इक्वेशन ही हमारे पास क्या हो जाएगी? लीनियर। ठीक है, तो मतलब आपको ना ये याद रखना है, क्या याद रखना है? ये वाला फॉर्म आपको याद रखना है, ये वाली टर्म ये क्या है। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ द टाइप कौन सी होगी हमारे पास इस फॉर्म में होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या हुआ, सेमी लीनियर में क्या होगा? ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेम, जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू होगा, वो सेमी लीनियर तभी होगी फिर लीनियर पी क्यू, यानी जो इस टाइप के में होगी। अगर आपने इन दोनों में देखोगे तो फर्स्ट सेम है, सेकंड भी सेम है। यहाँ पे एक्स वाई जेड था तो यहाँ पे जेड ऑफ एक्स वाई, जेड एक्स वाई का मतलब अगर यहाँ पे क्या लिखा होगा जेड स्केयर एक्स वाई कुछ भी लिखा होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सेमी लीनियर। समझाया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, तो ये टाइप्स हैं। तो कॉशी लीनियर में क्या होगा, जो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होगी तो उसको हम कॉशी लीनियर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई था, यहाँ पे क्यों एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? सभी एक्स वाई जेड के फंक्शंस हो गए, तो इसको हम बोलेंगे कॉशी लीनियर इक्वेशन। और जो इन तीनों में नहीं होगी, अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी नहीं है, सेमी भी नहीं है, कॉशी भी नहीं है, लीनियर, तो वो सारी इक्वेशन आ जाएगी नॉन लीनियर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन which does not come from other about 3 types,
जो ऊपर वाले किसी भी 3 टाइप में नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे नॉन लीनियर। उसके बाद हम आ जाएंगे हम ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल 1। ओरिजिन मतलब हमने अब बनानी कैसे है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमें ना एक दिया होगा, सॉल्यूशन दी होगी। अब हमने क्या करना है, ड्राइव करना है डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमें ना एक सॉल्यूशन दी होगी, वो जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। अब यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आप इधर आ जाओ वर्किंग रूल। वर्किंग रूल आ गया ये। तो उसके बाद आ जाएंगे हम थर्ड पेज में। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। अब देखो आपको क्या दिया होगा, एक आपको क्या दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा, हाँ आपको क्या दिया है, एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और ए बी। यानी ये हमारे में एक सॉल्यूशन दी होगी किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और आपको क्या करना है, डेरिवेशन निकालनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस यहाँ से निकालना है जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे। जबकि यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, वर्किंग रूल में क्या करना है, आपने क्या करना है, हाँ तो आपने क्या करना है, जो फंक्शन दिया होगा फर्स्ट स्टेप होगा डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, उसको जीरो पुट कर देना है, क्योंकि एफ एक्स वाई जेड ए बी अगर जीरो है तो इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देना है, और फिर आपने क्या करना है, द इक्वेशन फ्री फ्रॉम ए विल बी, फिर आपने जो इक्वेशंस निकली होंगी उनमें आपने इलिमिनेट करना है ए और बी को, और फिर जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे 3 सिचुएशन दी हुई हैं, तो हम सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब आपके पास 3 कंडीशंस आएंगी। सबसे पहले क्या, देखो कुछ नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ यही बोला है आपको एक्स वाई जेड ए बी होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जेड होगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो आपने जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स उनका, अगर एक्स वाई है तो डेल एफ बाई डेल एक्स भी निकाला, डेल एफ बाई डेल वाई को 0 पुट कर दिया। फिर वहां पे जब आप इनको निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे ए और बी भी होंगे, यहाँ भी ए बी होंगे। फिर आपकी कोशिश होगी कि ए बी को फ्री करना है, फ्री मतलब इलिमिनेट करना है। फिर जब आपने इलिमिनेट कर दिया तो फिर जो इक्वेशन मिलेगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब आ जाओ 3, जब आपने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे ये कहा है कि अगर आपने डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई निकाला तो आपके पास 3 सिचुएशन बनेगी। नंबर 1, पहली सिचुएशन क्या बनेगी, व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आपने देखा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा है। देन बाय, फिर आप जब आपने देन बाय, आई थिंक कोई ज्वाइन कर रहा है, तानिया कौन है, यस कहाँ से हो आप? सर। हाँ जी, तानिया, सर खोड़। और से कोई बात सर जीडीसी खोड़। नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। तो हम यस पार्शियल सर, सर आई एम फ्रॉम जीडीसी खोड़। हाँ हाँ मैं समझ गया, समझ गया। यस सर। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, पहले आपने पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? सर नो सर, हाँ ऐसे मतलब पहले सैम में पढ़े हैं चैप्टर। चलो कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं, आप देखो। ठीक है ठीक है ठीक, आप क्लास में।
ठीक है, तो आपने क्या किया, जो फंक्शन दिया है, तो हम पढ़ रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हमने बनाना है। तो हमें क्या दिया होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स को हमने 0 पुट किया, डेल एफ बाई डेल वाई को 0 पुट किया। ठीक है ना, हमें फंक्शन दिया होगा, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी। तो जब क्या होगा, व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आपने देखा कि वो लेस देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो फिर क्या होगा, then by eliminating the arbitrary constant usually give rise to more than one partial differential equation of order 1। उस समय जो आपको partial differential equation मिलेगी वो एक से ज्यादा मिलेंगी और उनका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। बोलो ठीक है। when the number of arbitrary constants or less than is equal to number of independent वेरिएबल्स अगर होगा, उस समय हमारे पास एक से ज्यादा आर्बिट्रेरी एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब आपने यहाँ पे देखा, ये z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट्स हमारे पास कितने हैं, एक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, यानी x और y। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो आपने क्या किया, जो z दिया है, आपने जब हम इसकी हमें ये यानी सॉल्यूशन दी है, तो अगर आपको यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आपने डेल z बाय डेल x किया। ठीक है, आई थिंक आपको z क्या दिया है आपके पास, ax प्लस वाई। ठीक है, तो आपने निकाला डेल z बाय डेल x। आई थिंक आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है ना, डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y। हाँ सर आता है। हाँ, तो जब रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का 1 आ जाएगा, तो ये a आ जाएगा, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो y उस समय ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। ठीक है ना, तो डेल z बाय जब डेल y करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो अब क्या हुआ, अब a की जगह आप डेल z बाय डेल x यानी p भी लिख सकते हो। डेल z बाय डेल x अभी हमने पढ़ा था, अगर डेल z बाय डेल x a है तो दैट इंप्लाइज p इज इक्वल टू a। तो a की जगह आपने यहाँ पे p रख दिया, तो आपके पास z आ गया क्या, p x प्लस y। तो आपने देखा ये भी तो एक में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्यों, इसमें a b तो नहीं है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली उसको फ्री करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। इसका मतलब ये एक होगी मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंस द थर्ड डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो थर्ड इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर कंसीडरेशन। बोलो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ, और Yes, sir. दूसरा आपने देखा डेल z बाय डेल y भी 1 है, यानी q इज इक्वल टू 1 भी है। इसका मतलब इसमें कांस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट यानी a b c तो नहीं है ना, तो q इज इक्वल टू 1 आ गया। तो दैट मींस ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हैं। और ये जो हमारी, अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा होंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम होंगे, तो हमारे पास 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। बोलो यहाँ तक ठीक है ना। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, so the third does not contain arbitrary constant, so third is a partial differential equation under consideration, thus we get 2 partial differential equation। कौन कौन सी, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे रूल लगा कि जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कम होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब थर्ड में क्या है, when the number of arbitrary constants is equal to number of independent variables होंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल होंगे। देन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें क्या होगा, एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। हाँ, अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर इक्वल हो गए, मतलब नंबर अगर यहाँ पे लेस देन था, अगर ये इक्वल हो गए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, उस समय सिर्फ एक और, उस समय मतलब हर बच्चे का एक ही आंसर आएगा, उसमें जो सॉल्यूशन होगी वो यूनिक होगी। ठीक है ना, देन इट गिव राइज टू ए unique partial differential equation, then it give rise to a unique partial differential equation हमें मिलेगी, और जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। बोलो ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, उस समय हमारे पास एक आएगी। उसके बाद आ गया हमारे पास when the number of arbitrary constants equal to number of independent variables होगा, then elimination by arbitrary constant give rise to a unique partial differential। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, ये वाला
इसमें क्या लिखा है, ए जेड मैं ब्लैक में ले लेता हूँ, ए जेड क्या लिखा है प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे देखा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट कितने हैं 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, z आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो तो हमेशा यहाँ पे एक ही होगा, z होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी 2 हो गए, x और y, और कोई हमारे पास है ही नहीं है। इसका मतलब नंबर कांस्टेंट हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और इसका मतलब हमें यहाँ पे जो मिलेगी वो यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। बोलो समझ आया नहीं सभी को, ठीक है ना। तो आपको जब यहाँ से पता चल गया ये है, तो बस इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हमने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट इसको किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा, यस, तो अब आ जाओ, ये आ गया हमारे पास डेल जेड, ये आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट फर्स्ट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जब एक्स से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए डेल जेड बाय डेल एक्स, बी का 0, एक्स किया तो ए स्क्वायर आ गया, यानी ए स्क्वायर हमारे पास आ गया क्या, ए स्क्वायर ए, तो यहाँ से ये ए कैंसिल हो गया, तो डेल जेड बाय डेल एक्स आ जाएगा हमारे पास ए, यानी P इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डेल जेड बाय डेल एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये 1, यानी आ जाएगा आपके पास ए क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो P की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे A, तो पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो यही आपका देखो आंसर है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू 1, नहीं समझाया आई थिंक आपको, आ गया, शाबाश बोलो कोई। Yes, sir. हाँ, तो क्या हुआ, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई यस सर आ गया। किसी भी तरीके से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमारे नहीं नहीं, तो बी कहाँ गया, बी तो निकला ही नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया ना, जब एक्स करेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ, बी एलिमिनेट चाहे नहीं हुआ लेकिन हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया ना, तो हमने हमने वहां नहीं देखना, हमने देखना है कि जो हमारी इक्वेशन है वहां पे कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, यहाँ पे आ गया पी क्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, समझाया आपको, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही कहा यहाँ पे सबका एक ही आंसर होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। बी चाहे एलिमिनेट नहीं हो, वो तो हमारा कांस्टेंट आते ही है उसमें, इसको यहाँ पे हमने नहीं देखना है, ठीक है, शाबाश। यस सर। हाँ, अब आएगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, फिर हमने क्या करना है, देन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लीड टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर यूजुअली ग्रेटर देन 1। अगर क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, अगर बड़े हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, उस समय जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी हमें, उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 से ज्यादा होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 से ज्यादा होगा, ठीक है जी। उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो एग्जाम्पल क्या है उसके लिए, अब आपने देखा यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो हैं वो ए बी सी यानी 3 हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, वो सिर्फ 2 हैं, यानी एक्स और वाई ही हैं हमारे पास, और देखा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ज्यादा हैं, तो आपने क्या किया, और आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया, क्या पता चल गया, ये पता चला कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, इस z को विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाला और विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाला, जब हम x निकालेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, और जब y निकालेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। अब
आपने देखा इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ए और सी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। और फिर यहाँ के बाद आपने को ये भी पता है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर ज्यादा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो उस समय जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक से ज्यादा होता है। जैसे ही आपको पता चला कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो एक से ज्यादा होता है तो आपके मन में सीधा आएगा कि आपने डेल जेड बाई डेल एक्स को फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू भी निकालना है और डेल टू जेड बाई डेल वाई टू भी निकालना है और विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई भी निकालना है। बताओ इसके बाद आपके मन में ये वाला स्टेप आएगा जो मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि जब एग्जाम में आओगे अगला स्टेप क्या है आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आके आप रुक जाओगे, आपने बड़ा हाथ पैर मारा आगे पीछे, आपने देखा मैं किसी भी तरीके से ए बी सी को एलिमिनेट करूं, ए बी सी एलिमिनेट हुआ नहीं। लेकिन आपको एक थ्योरम यानी ये सिचुएशन पता है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उस समय जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो आपने सीधा अगले स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो आपने तीनों के सेकंड डेरिवेटिव बना के आपको ने रख लिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है नहीं? यस सर, यस सर, हाँ, बस यहाँ तक आप उस समय इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पहुंचे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है, आप यहाँ तक आप पहुंच गई। उसके बाद नो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आपने देखा कि आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया 0 हाँ, आपने देखा कि c की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, लेकिन जब डबल डेरिवेटिव निकाला ये भी 0 आया और ये भी 0 आ गया। आपको कोई इतना बेनिफिट तो हुआ नहीं, आपको इतना बेनिफिट हुआ नहीं कि आप ए और बी भी निकाल सकते। अगर सपोज करो यहाँ पे ए होता तो आप पी क्यू और इसको आपने आर माना था तो आप सीधा आर लिख देते, ए की जगह आर लिख देते तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाता, यहाँ पे बी आ जाता, यहाँ पे आप एस लिख देते तो टी लिख देते तो आपका आंसर हो जाना था। लेकिन आपने देखा ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो फिर आपने क्या किया, आपने जो इसके साथ एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया ये भी मैं अभी बताऊंगा, और इसके साथ आपने y से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे जब x से किया तो यहाँ भी आपने x से मल्टीप्लाई किया। नो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड जब x से मल्टीप्लाई किया तो आया x डेल z बाय डेल x, कहाँ गया ये x डेल z बाय डेल x, ये वाला ax, ये ax c x y यानी c x y। तो जब y से करेंगे तो आ जाएगा y डेल z बाय डेल y ये वाला, और y b y c c x y। तो फिर आपने इन दोनों को किया ऐड, यानी जैसे ही आपने x डेल z बाय डेल x प्लस x डेल z बाय डेल y निकालोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। जब यहाँ पहुंचे तो आपने देखा जो ये चीज है ये पूरी चीज तो मेरी z है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया z और यह है c ऑफ एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई इज 2cxy। नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आ गया z और आ गया प्लस cxy, c की वैल्यू आ गई हमारे पास डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, तो xy एज इट इज। तो आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है ये फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आई होप आपको ये समझ आ गया है, कोई डाउट? नो सर ठीक है, आगे समझ। नो सर। किसी को कोई ऐसे तो नहीं है लिख के किया तो स्टेप नहीं समझा रहे? अगले 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, आपको बोलोगे तो मैं लिख के भी समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या मैं करूँ, ये बताऊँ आपको दोबारा। अब जो क्या है, अब जो आगे आ गया ना, आगे क्या है कि सेम जो अभी हमने किया ना, अभी जो छोटे छोटे पार्ट किए, अब ये आगे एक्सरसाइजेस में क्या लिखा है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। जेड हमें दिया है तो सीधी सी बात है डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई निकालेंगे। ए बी हमारे पास पी क्या आ गया, हमारे पास ए, और यहाँ पे क्यू क्या आ गया, बी आ गया। तो बस आपने इक्वेशन में डाला तो जेड इज इक्वल टू पी ए पी एफ एक्स, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस प्लस आ जाएगा तो
प्लस आ जाएगा, आगे क्या है बी की जगह आ जाएगा क्यू वाई प्लस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। मतलब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये भी देखा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पे यूनिक क्या होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जब x किया तो डेल z बदल x ये आ गया, तो यानी p इज इक्वल टू ए आ गया। q आपके पास b आ गया, जब y से करेंगे तो आपने ए बी की वैल्यू इक्वेशन में डाली तो आपके पास ये बन गया। तो इसमें a और b नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की से फ्री है, इसका मतलब यही हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, Yes, sir. या ऐसे ही यस सर बोल रहे हो, है ना। अब ये हो गया सेकंड वाला था, थर्ड वाला पेज था। हाँ अब देखो ये आ गया ना, ये देखो बिल्कुल सेम है, एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर जो मैंने अभी निकाला है। उसी तरीके से अगर हम आगे वाला देखेंगे, अब देखो इनमें से ना आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, जैसे आपको 3 नंबर का जो आता है वहां से ये आएगा। अब आ गया हम कहाँ पे आगे, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला भी बहुत इजी है। अब बताओ कुछ भी आपको जब z दिया होगा, आपको बोला होगा इलिमिनेट करो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सीधी सी बात है कि z हमें क्या दिया है, x माइनस ए का होल स्केयर प्लस y माइनस बी का होल स्केयर दिया है। तो आप क्या निकालोगे, सीधी सी बात है, तो सबसे पहले करोगे डिफरेंशियल फर्स्ट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करोगे तो आएगा डेल z बाय डेल x आ जाएगा। अब जब रिस्पेक्ट टू x करेंगे टू पीछे, x माइनस ए की पावर 1 इंटू इसका डेरिवेटिव x का 1 और a का 0, हमारे पास ये आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं और p इज इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस ए, और हम बोलेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू p बाय 2 आ जाएगा। उसी तरीके से हम निकालेंगे डेल z बाय डेल y निकालेंगे, जब y निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y का ये 0 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ y माइनस बी इंटू वाई का 1 b का 0, तो आ जाएगा हमारे पास, और हम बोल सकते हैं q आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ y माइनस बी, और आ जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू q बाय 2 आ जाएगा। तो यानी x माइनस ए की वैल्यू भी हमने निकाल दी, हमने क्या किया x माइनस ए की वैल्यू भी हमने निकाल दी, यानी इन टर्म्स ऑफ p बाय 2। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस बी भी खत्म हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी फ्री, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे इसको फर्स्ट दे देंगे, इसको हम सेकंड दे देंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, तो z आ जाएगा x माइनस से, x माइनस से हमारे क्या निकाला p बाय 2, यानी p बाय 2 cos p बाय 2 x माइनस ए की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर है यानी p स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस आ जाएगा q का स्क्वायर अपॉन 4, तो और आ जाएगा 4z इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, तो ये ऐसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कहाँ है भाई, तो z दिया है रिस्पेक्ट टू x निकाला है, रिस्पेक्ट टू y निकाला, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, मतलब अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने किसी भी तरीके से x माइनस ए और y माइनस बी को, a और b को एलिमिनेट करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम आया, बोलो ठीक है। यस सर। हाँ अब ये देखो यहाँ पे भी क्या है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल, दो कांस्टेंट है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो बिल्कुल सभी क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई करेंगे। देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, जैसे ही वाई कर दिया, अब इसका नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो वो यूनिक होगी, उसका ऑर्डर 1 होगा, तो ए और यहाँ से भी ए निकल गया, तो इसका मतलब ए, ये दोनों ए निकल गए, इसका मतलब डेल z बाय डेल x को डेल z बाय डेल y, इसका मतलब क्या हो गया, p इज इक्वल टू q हो गया, तो ये मेरी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब बी वाला पार्ट देखोगे,
बी वाला कौन सा है, ये वाला हो गया, ठीक है ना। आप कोई भी पार्ट ले लो, अब यहाँ से आप देखो कौन सा पार्ट आपने समझना है, जो आप मुझे बोलोगे मैं वही बताऊंगा, सभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनमें से आप देखो, आपने जो इनमें से कौन सा है, अगर यहाँ पे सॉल्व किया तो मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन सा करना है। अरे नहीं, ये तो सारे ठीक है, सी वाला किया हुआ है, नहीं किया हुआ, इसका आप आगे वाला देखते हैं, ये कौन सा है। अब ये देखो, ये भी अभी हमने कर ही लिया है उस तरीके से, है ना। ये भी हो जाएगा। उसके बाद आ गया, ये कौन सा पेज है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये वाली, 5A, ये वाली पीछे वाली, हेलो 5.A, हैं 5A वाली, पीछे वाली क्या, सॉरी, 5A वाली। अच्छा एक मिनट, फाइव ए पीछे है ना, यस, एक मिनट, अच्छा ये वाली, ये तो इजी है ना। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के। देखो अभी जो हम कर रहे थे वो एलिमिनेटिंग ए और बी, अगर क्वेश्चन में दिया है एच और के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो उनको एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एच और के है, अब देखा जी आपने बोलना है सर यहाँ पे तो लैम्डा भी है, लेकिन उसने बोला है फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के। आपको सिर्फ दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया हुआ है कि बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ का, इसका मतलब वहां पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एच और के ही है, यानी लैम्डा हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे हम उसको नहीं मानेंगे। और आप ये देखोगे भी आंसर में जब लैम्डा भी है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। एक बात तो आपको ये पता चल गई, क्योंकि जो लिखा होगा कभी कभी बताया होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से है। तो सिंपल सा है, कांस्टेंट्स कितने हैं, दो हैं एच के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही हमारे पास कितने हैं, दो हैं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधी सी बात होगी, क्या होगी, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एक बात आ गई, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास है x माइनस एच का होल स्केयर प्लस आ जाएगा हमारे पास y माइनस के का होल स्केयर प्लस आ जाएगा z का स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा का स्केयर। अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो जब x करेंगे तो सबसे पहले 2 पीछे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 पीछे है, ऐसे करेंगे, यहाँ पे x माइनस एच की पावर 1 इंटू डल एक्स बाई डल एक्स इज 1, एच का 0 प्लस आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का तो कांस्टेंट है 0, k का भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस आ जाएगा हमारे पास 2z इंटू आ जाएगा डल z बाय डल x इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा का आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और हम बोलेंगे, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको पहले लिखूंगा, इसको यानी इस टर्म को लिखूंगा, तो आ जाएगा 2zp इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एच। बोलो ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये z लिखा है मैंने, हाँ हाँ 2 है ना, बिल्कुल। तो ये 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास जेड पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स माइनस एच, या आप बोलोगे और एक्स माइनस एच इक्वल टू माइनस ऑफ जेड पी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक्स माइनस एच और वाई माइनस के की वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आगे समझ निकाल लेंगे अब। निकाल लोगे ना आगे? हाँ सर निकाल लेंगे। हाँ जी, हाँ निकाल लेंगे सर। हाँ आपकी आवाज़ कम आ रही है, मेरी भी कम आ रही है। नो सर आपकी ठीक आ रही है। अच्छा तो
हाँ, तो उसी तरीके से हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आ जाएगा। तो फिर आपने इनकी x माइनस एच की वैल्यू यानी जेड पी हम क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे, यानी जेड पी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड क्यू का स्क्वायर आई थिंक, तो इजी प्लस इसका जेड का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, आ गया। हाँ सर आगे समझ। हाँ, तो उसी तरीके से ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे जैसे ये हो गया, ये आप आगे। अब हम देखेंगे आगे रूल सेकंड में क्या है। अब रूल सेकंड में क्या होगा, derivation of partial differential equation by eliminating arbitrary functions phi by phi of uv where uv are function of x and y है। जब हम आगे सॉल्यूशंस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन होती है उसको हम लिखते हैं phi of u v is equal to 0 वेयर क्या होगा, वेयर जो u और v हैं दे आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, फाई और वाई आगे दोबारा एक्स और वाई के फंक्शन है, मतलब पहला फाई फंक्शन यू और वी का है और यू और वी आगे दोबारा किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के, ठीक है ना, ये लिखा है। एंड वी ट्रीट z डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे लिखा वेयर यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड z, वो z का फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया होगा, फाई ऑफ यू इक्वल 0 दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर क्या होगा, फिर क्या फाई ऑफ यू हमें दिया हुआ है, हाँ, फाई ऑफ यू 0 दिया। वी ट्रीट z एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या होगा, जो हम z हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, z क्या होगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि जो डेल z बाय डेल x होगा वो हमारा, उसको हम कैसे लिखते हैं, p से लिखेंगे, और जो हमारे पास डेल z बाय डेल y होगा उसको हम q से लिखेंगे, और यहाँ पे डेल y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू x से लेंगे यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो जीरो ही होता है कि नहीं होता, पार्शियल डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x जीरो होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू y का भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये तो हमें वैल्यूज पता है। अब क्या होगा, अब मेन चीज हमने इसको देखना है, किसको देखना है, हमने देखना है इस चीज को, फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। जब हम इसको क्या करेंगे, फाई ऑफ यू वी ये हमारे पास जो फर्स्ट है, अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेन हमारा यहाँ पे आएंगे। तो जब हमने इसको लिखना है, इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है कि हमने इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आगे सभी क्वेश्चन वैसे लिखेंगे। तो जब हम फाइव यू वी लिखा है तो आपने क्या करना है, फार्मूला लिखोगे डेल फाई, सबसे पहले u निकालोगे। अब u फंक्शन किसका है, x y और z का है, यानी u फंक्शन x y z क्या है, तो पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, पहले मैं वो फार्मूला लिखने लगा हूँ। तो डेल फाई बाय डेल u ऐसे, और जब u आगे खुद एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो आप लिखोगे डेल u बाय डेल x, तो सबसे पहले आएगा डेल x इंटू डेल x, फिर हम दोबारा लिखेंगे u को, यानी डेल u, अब पहले x लिखा था, अब लिखेंगे डेल y इंटू डेल y बाय डेल x आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस डेल u बाय डेल z इंटू आ जाएगा डेल z बाय डेल z बाय विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने u का लिखा, फिर एज इट इज हम v का भी लिखेंगे। तो आ जाएगा प्लस, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, आ जाएगा डल फाइव बाय डल v आ जाएगा, इनटू आ जाएगा आपके पास डल v बाय डल x, इनटू डल x बाय डल x, प्लस आ जाएगा डल v बाय डल y, इनटू डल y बाय डल x, प्लस आ जाएगा डल v बाय डल z, इनटू डल z बाय डल x। बस आपने ये फार्मूला आपने याद रखना है, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अगर इज इक्वल टू जीरो है तो ये भी। बताओ पहले ये सब चीज आपको पार्ट समझाया कि नहीं आया? रिपीट। फाइव फंक्शन ऑफ u भी क्या है, पहले u लिखेंगे डल u बदल x, फिर डल x बदल x, फिर डल u बदल y बदल x, डल u बदल z बदल x। मतलब जो यहाँ ये सेम होगा हमारे पास, तो रिस्पेक्ट टू x सब में कॉमन आएगा, ये सेम होगा, और जब x कर रहे हैं तो x सब में कॉमन आएगा। तो पहले u आएगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे, और फिर यहाँ पे v आएगा। तो जो यहाँ पे आएगा वही ऊपर आ रहा है। तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप आपको समझाया। बताओ आया कि नहीं आया? हाँ सर आगे समझे। हाँ, तो बस उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये आ गया एज इट इज। अब आपको पता है ये तो मेरा जीरो है, ये भी मेरा जीरो है, तो ये आ जाएगा डल z, ये डल x कैंसिल, ये आ गया डल u बाय डल x। तो ये आ जाएगा हमारे पास डल z बाय डल x की जगह p आ जाएगा, इसकी जगह p, तो ये डल u बाय डल z एज इट इज। उसी तरीके से डल z 5 बाय डल v आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा डल x कैंसिल, डल v बाय डल x आ गया आपके पास ये वाला। तो ये आ जाएगा, ये तो जीरो है क्योंकि डल y बाय डल x जीरो होता है, तो ये आ जाएगा q इन, ये डल z बाय डल x की जगह, इसकी जगह आ जाएगा ये p, और ये आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये चीज है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको हम जब राइट हैंड साइड लेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब नेगेटिव साइन आएगा तो फिर हमने दिस अपॉन दिस निकालना है, तो ये नेगेटिव लेंगे, ये उधर जाके नेगेटिव दिस अपॉन दिस आ जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आ गया है, सही नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। फिर मुझे यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने खाया हुआ है, मतलब एक स्टेप इन्होंने किया नहीं है, जब मुझे करना पड़ेगा वो। समझ आया नहीं आया? यस हाँ सर, सर आ गया। आ गया है? जी सर आ गया। हाँ, इसको हम उधर ले जाएंगे और फिर ये बन जाएगा माइनस का, दिस अपॉन दिस निकालेंगे। जब यहाँ पे दिस बाय दिस इधर जाएगा तो ये दिस बाय दिस इधर आएगा, जब ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आगे हम, ये वर्किंग रूल है बेसिकली, हम क्वेश्चंस भी ऐसे ही करेंगे। तो जैसे ही आप ये पहुंच गए, उसी तरीके से रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, ये आपके पास एज इट इज ऐसे आएगा, v की जगह v, यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा। ये तो आपने सेम फार्मूला से निकालना है। फिर आप दिस बाय दिस निकालोगे, यहाँ पे एलिमिनेट करना है फाइव। एलिमिनेट फाइव का मतलब ये हो गया, आपने फाइव को एलिमिनेट करना है, और आपने देखा कि फाइव तो यहाँ पे है और ये टर्म सेम है, आपने दिस बाय दिस डिवाइड कर दिया। सपोज यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने पता क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया। डिवाइड का मतलब दिस बाय दिस किया और दिस बाय दिस किया, और दिस बाय दिस करोगे ये तो सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्ली करके इसको हम उधर ले जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो जब ये, हाँ ये इक्वल टू आ गया, जब ये कैंसिल हो गए तो ये इक्वल टू ये आ गया, तो आगे हम कर ही लेंगे। बस ये थोड़ा सा आइडिया आपने लेना। ये आइडिया आपको समझ आया कि नहीं आया? नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मेन जरूरी है ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। आगे हम देख क्वेश्चन इनके बहुत आसान, ठीक है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एक करेंगे इसका बड़ा। समझ आया नहीं सभी को? हाँ सर आगे समझे। जी सर आ गया। अगर बस आपने यार ये फार्मूला याद रखना है, बस इसको मारना है रटा, जैसे मैंने अभी मारा था रटा, मैंने भी इसको याद किया हुआ था, ठीक है ना। तो u बाई एक्स, एक्स बाई एक्स वाई करेंगे, वाई बाई एक्स जेड करेंगे, जेड बाई एक्स। तो y रिस्पेक्ट टू x जीरो होगा, x रिस्पेक्ट टू y जीरो होगा। तो बस वो फार्मूला याद रखना और आपने कुछ भी नहीं करना, जबकि इसकी एक्सरसाइजेस बहुत इजी है, ठीक है।
अभी हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब देखो ये आपको बस दिया है क्वेश्चन, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, form the partial differential equation by eliminating arbitrary functions phi, by eliminating arbitrary function phi। ये दिया है phi of uv, यानी ये मेरा u होगा, ये v is equal to 0। what is the order of this partial differential equation, और ये भी पूछा है कि जो आपका आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास phi of uv 0, u मेरा ये होगा और v मेरा ये, तो यानी क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्स वाई जेड एक्स के वाई के माइनस एच के ये होगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे हम, हेलो हेलो, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ एक सर, जी सर, आ रही है। बंद क्यों हो गया है? अच्छा वो मेरा बंद हो गया, मेरा बोर्ड बंद हो गया यार। देखो हमारे पास क्या था यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे जो u था वो था आई थिंक x प्लस वाई प्लस जेड था, और जो v था हमारे पास वो था आई थिंक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर, यही था। u था माइनस प्लस जेड, v था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर, बिल्कुल यही था। ठीक है जी, अब बस आगे आपने क्या करना है, u v हमें मिला हुआ है, तो आपको पता है कि फार्मूला क्या है, हमारे पास हमें दिया क्या हुआ है, फाई ऑफ u v इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शली with respect to x we have, तो हम ऐसे करेंगे। तो जब हम रिस्पेक्ट टू, इसका फॉर्मूला हमें आता है, यानी क्या था अभी हमने पढ़ा, डल फाई बाय डल यू इनटू, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा डल यू बाय डल एक्स इनटू डल एक्स बाय डल एक्स का वन हम अब नहीं लिखेंगे, प्लस आएगा डल u बाय डल y इंटू डल y बाय डल x, डल y बाय डल x जीरो होता है तो इसलिए अब हम इसको नहीं लिखेंगे। तो नहीं लिखेंगे का मतलब ये हो गया कि ये जीरो होता है तो ये वैल्यू मेरी जीरो है। उसके बाद मैं लिखूंगा थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू आएगी डल, अब आएगा डल u बाय डल z इंटू डल z बाय डल x, बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है, यही आएगा। फिर आगे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा डल फाई बाय डल वी इंटू डल वी बाय डल एक्स, और डल एक्स बाय डल एक्स 1 होता है, फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस डल वी बाय डल वाई इंटू डल वाई बाय डल एक्स, वो जीरो हो जाएगा, फिर आ जाएगा डल वी बाय डल जेड इंटू डल जेड बाय डल एक्स, ऐसे करके इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बोलो यहाँ तक ये हो गया, ये हमने निकाल। फिर आपने ये देखा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास u और v हमें गिवन दिए हैं, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, लिखेंगे नो नो, हम डल u बाय डल x भी निकालेंगे, डल u, तो हम डल u बाय डल x भी निकालेंगे, डल u बाय डल y भी निकालेंगे, डल u बाय डल z भी निकालेंगे। बोलो ठीक है।
फिर हम यहाँ पे साथ में डल वी बाय डल एक्स भी निकालेंगे, डल वी और हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, डल वी बाय डल वाई निकालेंगे और डल वी बाय डल जेड भी निकालेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं है? जेड वाई वी एक्स वी जेड यू, ठीक है जी, बोलो ठीक है। जी सर हाँ सर जी। हाँ, ठीक है। डल यू बाई डल एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, डल यू बाई डल वाई निकालेंगे ये आ जाएगा 1, डल यू बाई डल जेड निकालेंगे ये 1 आ जाएगा, एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 2 ऑफ एक्स, वाई निकालेंगे आ जाएगा 2 ऑफ वाई, जेड निकालेंगे आ जाएगा -2 जेड आ जाएगा। बोलो ठीक है। आप यहाँ से ये सभी चेक कर लो, डल वी बाई डल जेड -2 जेड आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ तक सभी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बोलो ठीक है। जैसे ही जब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज को इक्वेशन में डालना है, इसमें इक्वेशन में डालना है। जब से इक्वेशन में डालेंगे तो आप चाहे इक्वेशन सेकंड थर्ड जो भी देनी है दो, तो देयरफॉर इक्वेशन जो सेकंड क्या बनेगी हमारे पास, बिकम्स बन जाएगी डल फाई बाय डल यू इनटू डल यू बाय डल एक्स क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डल जेड बाय डल एक्स तो मेरा पी होता है, ये मैंने पहले लिखा नहीं, और डल यू बाय डल जेड मेरा 1 ये आ जाएगा ऐसे, फिर आ जाएगा प्लस डल वी नहीं डल फाई, डल क्या आ जाएगा यहाँ पे डल फाई बाय डल वी ऐसे करके, डल वी बाय डल एक्स क्या है, डल वी बाय डल एक्स क्या है, डल वी बाय डल एक्स मेरा है ये आ गया 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, तो प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा डल वी डल जेड बाय डल एक्स, इसकी जगह मैं लिखूंगा क्यों, ये आ जाएगा क्यों, और ये क्या है डल वी बाय डल जेड आ जाएगा -2x, क्या है -2z है। अगर -2z है तो मैं रबर लेके ना इसको माइनस कर देता हूँ, इसको क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे माइनस ये और ये 2 ये z, इसकी जगह आ गया -2z, प्लस का माइनस बन जाएगा तो डल जेड बाय डल एक्स की जगह क्यों। बोलो ये ठीक है कि नहीं ठीक है, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, ये आ गया। अब देखो ये आ गया डल फाइव डल यू, डल फाइव डल यू इंटू 1 प्लस पी इज इक्वल टू 2 यानी यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 डल फाइव बाय डल वी इंटू एक्स -2 ये इज इक्वल टू 0। बताओ सभी बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हो नहीं पहुँचे, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ सर हो गया। यहाँ तक सभी पहुँच गए, पहुँच गए? सर बच्चे ही दो हैं सर, जी बाकी सर। वाले लेफ्ट हो गए। हाँ जी, वही बच्चे हैं, बाकी वाले लेफ्ट हो गए सर। और जो लेफ्ट होंगे उनको लेने दे, लेफ्ट क्यों हुए पता नहीं सर, हैं? कोई पता नहीं सर, मैं दीम दोनों में। एक मिनट, इसको हुआ क्या, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। उनको समझ नहीं आ रही होगी या फिर हेलो, आप दो ही बचे हो? जी सर, दो ही हैं। इसका मुझे इंटरफेस नहीं समझ आ रहा, इसका इंटरफेस बाकी क्यों लेफ्ट हुए? पता नहीं सर। मैं ग्रुप में भी लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप आगे देते मैं लिख देता हूँ। हेलो हेलो, जी जी यहाँ तक सभी को समझ आ गया?
मैं कह रहा हूँ यस सर। हैं? हाँ सर आ गया समझ सर। हाँ यहाँ तक आ गया ना। तो बस उसके बाद क्या किया, दिस अपॉन दिस निकाला, यानी दिस बाय दिस। तो ये टर्म वहां जाके बन जाएगी माइनस की, यानी -2 ऑफ x माइनस पी, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी यहाँ तक। बताओ यहाँ तक अभी सब समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। आ गया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग थर्ड, यानी जैसे हमने पहले किया था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला था, अब हम निकाल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल देंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये निकालेंगे ये, और जैसे अभी हमने ये निकाला उसी तरीके से हम ये निकाल देंगे। जब ये दो निकाल देंगे तो हम करेंगे बाद में डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे, दिस बाय दिस, यानी दिस अपॉन दिस। तो जब और दिस बाय दिस, और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1, तो ये चला जाएगा उधर, तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया समझ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो हम यहाँ पहुँच के फिर हम कहेंगे एलिमिनेट 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 में। यहाँ पे आप लिख दोगे डिवाइडिंग 6 बाय 7 लिख दोगे, तो 6 बाय 7 ये कैंसिल हो गया, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। कोई आया है? कहाँ चले गए थे आप? हेलो अलियास, साथ कहाँ चले गए थे? सर मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन करा है सर। आप कहाँ से हो? मैं लियास हूँ सर, डांगरी से। टांगड़ी से हो? मेजर है आपका? जी जी सर। पहले सर मेरा किया? माइनर है हम्म। सर। एक्चुअली मैं पहले फोन चार्जर पे था, मैंने मैसेज अभी देखा सर। तो आपको परसों का बताया हुआ है ना यार, 2 दिन पहले बताया है। कोई बात नहीं। अब देखो, तो हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये देखो ये दोनों हो गए इक्वल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे यही बोल दो सोल्यूशन है, या इसको अरेंज करके लिख दो 1/p को इधर, या 1/p इंटू दिस, और 1/q इंटू दिस। बताओ ये समझ आया नहीं क्वेश्चन आपको? अगर आपको ये आ गया तो आप सभी कर सकते हैं। बताओ हाँ सर आ गया समझ। आ गया ना। तो बस इसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन को भी करना है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और बाकी जो है 8th वाला में क्या है, अब जैसे, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को घर में करो, आपको दे के समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हम ना कल भी आएंगे, कल हमने इसी पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि परसों थोड़ा मेरा भी एक एग्जाम है। तो कल हम इसी पार्ट में से जो रह गया है, जो एक क्वेश्चन नहीं होगा, हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। बोलो ठीक है? और मैंने आपको ना एक ठीक। पीडीएफ भी भेजी है, वो पीडीएफ भेजी है मैंने आपको फुल। ठीक है ना? मैंने आपको ना पीडीएफ भी एक भेजी है, तो पीडीएफ जो भेजी है उसमें सारी एमडी राइजिंग मैंने की है। उसमें लास्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप देखो, वो देख के जहाँ जहाँ मतलब वो जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करो। जो भी नहीं आएगा उसकी आप एक पीडीएफ बना देना, मुझे शेयर करना। तो मैं आपको यही शेयर करके जो भी डाउट या कोई भी स्टेप आपको नहीं आता हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा। जहाँ तक पढ़ाया है आपने आज यहीं तक ही पढ़ना है। नेक्स्ट सैटरडे को मैं आऊँगा, तो सैटरडे को कल हम एक पढ़ेंगे जो आपके यहाँ तक डाउट है ये हम कर देंगे। जो इसका पेंडिंग पार्ट है वो रियल एनालिसिस का पेंडिंग पार्ट है, वो हम सैटरडे को कॉलेज में डिस्कस करेंगे। सैटरडे
किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। तो जब भी क्लास होती है तो मैं आपको इससे पहले बता दूँ तो आप तब क्या है, ठीक है? फिर मज़ा ही नहीं आता कि अगर आप आओगे ना तो फायदा क्या होगा आपको आने का, ठीक है? और आगे सर से तो आपने नहीं ध्यान रखना। और जो आज नहीं आया, ठीक है जो सर। लेट आया या नहीं पता चला, वो आप मेरे से बाद में जब कॉलेज आऊँगा तब मैं आपको ऑनलाइन दे दूँगा, ठीक है? तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम ठीक है ना नहीं सर। लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करो। अगर किसी को कोई डाउट आता है आप मुझे कॉल भी कर सकते हो कभी भी, ठीक है ना? शाम के 5 बजे के बाद आप मुझे 5 साढ़े 4 के बाद आप मुझे कभी भी कॉल करके कोई भी डाउट है रियल पार्शियल में आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है फिर, ओके बाय। ठीक है। किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके बाय, ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।